कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रबर है जो आपका वल्काइनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा रबर है जो कि आपकी वल्काइनाइजेशन में आपका प्रयोग में किया जाता है? तो कौन सा रबर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा एस। कौन सा हो जाएगा आपका? एस, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जो हमारी आंखें होती है, कौन सा भाग है हमारा आंख का जो वस्तु को क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। इस वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। तो कौन सा भाग हो जाएगा आंख का? तो ये हमारा हो जाएगा दृष्टिपटल। कौन सा हो जाएगा आपका? दृष्टिपटल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा आपका? दृष्टिपटल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो हमारा कास्टिक सोडा है, अगर बात करें उसके रासायनिक नाम की, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पूछे हमसे? कास्टिक सोडे का रासायनिक फॉर्मूला, ठीक है? इसको ध्यान में रखना आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डिप्लोपिया यानी कि डिप्लोपिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है? यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जो आपकी डिप्लोपिया जो आपकी बीमारी है वो शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये शरीर के किस अंग से संबंधित हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी आंख से, यानी कि शरीर से, यानी कि शरीर के जो आपका आंख है यानी कि इस अंग से ये संबंध रखती है, ठीक है? आंखों में जो रोग होता है वो आपके एक प्रकार से मान लीजिए आपकी जो डिप्लोपती बीमारी है उसकी वजह से आपका होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए साई बनाने में कौन सा अमल प्रयोग में लाया जाता है? हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि साई बनाने में कौन सा अमल प्रयोग में लाया जाता है? जो हमारी साई होती है यानी जो हमारी कलम होती है, जो उसमें साई का यूज होता है, उस साई में कौन सा अमल इसमें यूज में आता है? यानी कि किस अमल का इसमें यूज किया जाता है साई बनाने में? तो ये आपका कौन सा अमल हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा फ्यूमेरिक अमल। कौन सा हो जाएगा आपका? फ्यूमेरिक अमल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे साथियों, आपको वीडियो को भी लगातार शेयर करते रहना है क्योंकि सभी साथियों की यहाँ पर तैयारी एक अच्छे तरीके से, एक बेजोड़ और एक मजबूत तरीके से यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है, क्योंकि साइंस की आपकी जो भी स्पेशल क्लास है वो आपकी यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है, ठीक है? रोजाना आपको वीडियो देखने को मिलती होंगी क्योंकि साइंस की आपके लिए यहाँ पे सीरीज चला दी गई है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, ठीक है? इसलिए आपको सभी को शेयर करते रहना है क्योंकि सभी का यहाँ पर फायदा हो सके, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 होता है? तो किसका अणुसूत्र होता है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि C6H8O6 किसका अणुसूत्र होता है? तो बता दीजिए कमेंट में किसका अणुसूत्र होता है? तो ये आपका किसका होता है? विटामिन सी का, ठीक है? अगर बात करें विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, यानी विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो ये आपकी हो जाएगी स्कर्वी। क्या होती है आपकी? स्कर्वी। अगर बात करें विटामिन डी कमी से आपका हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन ए की बात करें तो ये आपका हो जाएगा रतौंधी, यानी कि आपको रात्रि में दिखाई नहीं देता, ठीक है? इनको भी आपको ध्यान में रखना है, छोटी-छोटी चीजें, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इटाई-इटाई रोग मानव शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो जो आपका इटाई-इटाई रोग है, वो मानव शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो किसकी अधिकता से होता है? तो ये आपका होता है मेरे प्यारे साथियों कैडमियम की अधिकता से। किसकी अधिकता से होता है? आपका कैडमियम की अधिकता से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? यानी कि जो आपका ब्लड में जो कैंसर होता है उसके उपचार में कौन सा यहाँ पर यूज होता है, यानी किस तो यानी किस चीज का इसमें यूज किया जाता है? हमसे क्वेश्चन में पूछ ले किसका उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में निम्न में से, ठीक है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट 60 का, यानी कि जो आपका कोबाल्ट 60 है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? ब्लड में से कैंसर को रिमूव करने के लिए, यानी कि ब्लड में से कैंसर को हटाने के लिए हम कोबाल्ट 60 का इसमें यूज करते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को निम्न में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था हमारे गोविंद खुराना जी को? तो ये आपका किया गया जेनेटिक्स कोड के लिए। किसके लिए किया गया? आपका जेनेटिक्स कोड के लिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग निम्न में से किस पर डिपेंड करता है? यानी कोई भी व्यक्ति है, अगर बात करें उसके रुधिर वर्ग की, यानी कि आपको पता है रुधिर वर्ग कौन कौन सा होता है हमारा, ओ, ए, बी, ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप, ठीक है, ओ बी, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि किसी व्यक्ति का जो रुधिर वर्ग है वो निम्न में से किस पर डिपेंड करता है, यानी किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? तो ये आपका करता है व्यक्ति की उपस्थिति जीन्स पर, यानी कि जो हमारे मनुष्य के अंदर जो जीन होते हैं उन पर यह डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? देखिए, ग्लाइकोजन है जो मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो जल्दी से बता दीजिए किस भाग में पाया जाता है ग्लाइकोजन मानव शरीर में? तो ये आपका पाया जाता है यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली, यानी कि वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे हेलोफाइटा। क्या कहलाते हैं आपके? हेलोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है, वीडियो में आपको बने रहना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? हमसे पूछ लिया कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो वृद्ध अवस्था में क्या हो जाती है? लुप्त, यानी कि गायब हो जाती है। तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी थाइमस ग्रंथि, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली क्लासों में भी करवा दिया है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान में हो तो, अगर आपने हमारी पिछली क्लास से देखी हो तो। देखिए, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? अगर बात करें हमारे गाँव की भाषा में, जैसे बोलते हैं ना, भैंस की सुई लगाने से भैंस पाओ से आती है, यानी कि कौन सी सुई लगाई जाती है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए? तो ये आपकी लगाई जाती है कौन सी? आपकी ऑक्सीटोनिन की। कौन सी लगाई जाती है? आपकी ऑक्सीटोनिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यदि माता पिता में एक रुधिर वर्ग ए बी है, यानी हमारे जो संतान है, यानी कि हमारे जो माता पिता है, अगर बात करें उनकी रुधिर वर्ग की, अगर उनका रुधिर वर्ग क्या है? ए बी है, तो और दूसरे का ओ है, ठीक है, तो संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो संभावित क्या होगा रुधिर वर्ग? तो क्या हो जाएगा आपका? ये ए और बी, ए या बी, यानी कि ए और या बी इनका हो सकता है, यानी संभावित, संभावना की जा सकती है, ठीक है। बिल्कुल हम प्रॉपर नहीं कह सकते इनको, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? यानी किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो किनसे होता है इंसुलिन स्रावित? तो ये आपका होता है बीटा कोशिका से। किससे होता है? आपका बीटा कोशिका से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी लोगों में। घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? जो आपका घेंगा रोग होता है वो किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो किसके बढ़ने के कारण होता है घेंगा? तो ये आपका होता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है वो आपके गले में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि जब बढ़ने लगती है तो क्या हो जाता है, हमें हमारे गले में क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, यानी कि हमसे बोला नहीं जाता, यानी कि वो इस क्या होती है, ग्रंथि फूलकर मोटी हो जाती है, इस वजह से हमें घेंगा यानी गलगंड रोग की समस्या बन जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सेरेबलम निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो किसका भाग हो जाएगा सेरेबलम? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क का, यानी कि आपका जैसे प्रेमस्तिष्क हो गया, अग्र मस्तिष्क हो गया, सेरेबलम हो गया, ये सभी क्या है? हमारे मस्तिष्क के पार्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का विचलन है सबसे अधिक होता है प्रिज्म में? तो किस रंग का होता है? तो ये आपका हो जाएगा बैंगनी रंग का, ठीक है। किस रंग का हो जाएगा? आपका बैंगनी रंग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी आपके हैजे की टीके की खोज? तो सभी को पता है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, 10th में, 12th में, 11th में। तो ये किसने की थी आपकी? रॉबर्ट कॉच ने। किसने की थी आपकी? रॉबर्ट कॉच ने, ठीक है। रोबोट हुक मत कर देना, वो तो कोशिका की खोज उन्होंने, रोबोट हुक ने किसकी की थी? कोशिका की खोज। और रोबोट यानी कोशिका भित्ति की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, मानव मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? यानी मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? सभी को पता होगा, कितना होता है आपका? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें फारेनहाइट में, तो ये आपका हो जाएगा 98 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। फारेनहाइट में बात करें तो 98 फारेनहाइट हो जाएगा। अगर बात करें सेल्सियस में, तो ये आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, खैरा रोग किस फसल से होता है? यानी खैरा रोग है वो किस फसल में होता है? तो किस फसल में होता है खैरा रोग? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका होता है धान में। यानी कि जो आपका धान में आपका कौन सा रोग पनपता है? आपका खैरा रोग। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको साथ साथ में क्या करते रहना है? आपको वीडियो को भी शेयर करते रहना है, ताकि हमारी वीडियो है सभी लोगों तक पहुंचे। जो भी हमारे प्यारे साथी हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी एक अच्छे स्तर से उनको देखने को मिलती रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? तो रानीखेत बीमारी का जो संबंध है वो किससे है? तो ये आपका हो जाएगा मुर्गियों से। यानी कि जो आपकी मुर्गियों में जो आपकी बीमारी होती है वो कौन सी प्रकार की होती है? रानीखेत। यानी कि रानीखेत एक बीमारी होगी जो आपकी मुर्गियों में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अगर आपने डायग्राम देखा हो, तो अगर आपने गैलेक्सी देखी हो, तो अगर बात करें पृथ्वी के निकट सबसे स्थित ग्रह, यानी कि सबसे निकट, यानी कि पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। कौन सा हो जाएगा? आपका शुक्र ग्रह। अगर बात करें सबसे चमकीली ग्रह की श्रेणी में किसे रखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है हमारा, ठीक है। बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा निम्न में से किसमें पाई जाती है? यानी कि प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? यानी प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किसमें उपस्थित होती है? तो जल्दी से बता दीजिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है आपका? तो किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा आपकी सोयाबीन में उपस्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? यानी सेल का पावर प्लांट, ठीक है। तो किसको कहा जाता है सेल का पावर प्लांट? तो ये आपका हो जाएगा माइट्रोकोंडिया। किसको हो जाएगा? यानी कि पावर प्लांट का मतलब समझिए आप, कोशिका का शक्ति ग्रह, यानी कि कोशिका को शक्ति प्रदान करने का काम कौन करता है? आपका माइट्रोकोंडिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर पाए जाते हैं? यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो आपके डीएनए वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कहाँ पे पाए जाते हैं डीएनए? तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है निम्न में से? तो किसकी बनी होती है? तो ये आपकी बनी होती है लिपिड से। यानी कि आपकी लिपिड से आपकी बनी होती है क्या? प्लाज्मा झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया, यानी जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो जो उत्तरदायी पदार्थ है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा एंजाइम। कौन सा हो जाएगा? आपका एंजाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? आपका एंजाइम, ठीक है। चलिए आपका जो आखिरी क्वेश्चन उसको देख लीजिए क्या है। स्पर्मोलॉजी, यानी कि स्पर्मोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये आपका किया जाता है किसका? बीज का। यानी कि बीज का अध्ययन किसमें किया जाता है? आपका स्पर्मोलॉजी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आपके साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास जो कि आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको यहाँ पर क्लास में जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको ये क्लास के क्वेश्चंस आपको सभी को समझ में आए हैं, तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथियों तक हमारी पहुँचे। जो भी हमारे प्यारे साथी रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी एक अच्छे स्तर, एक बेहतरीन तरीके से उनको देखने को मिलती रहे। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी अन्य क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।